करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति शांति शांति। अच्छा, आज ये बताएंगे सुबह उठते कितने कितने बजे हैं? एक एक करके बताइए, लगभग कितने बजे उठ जाते हैं? हाँ रियांशु। ओम गुरुजी, यहाँ पर तो मैं 5:30 उठता हूँ, ऐसे मैं बैंगलोर में 5 बजे तक उठता हूँ। कोई बात नहीं, जो भी है 5:30 भी ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई? ओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी ठंड में तो मैं 5 साढ़े 5 के बीच में उठता हूँ, ऐसे गर्मियों में गुरुजी 4:30 के पहले उठ जाता था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो सूर्योदय से पहले उठना होता है, तो सूर्योदय आजकल होता ही 6 के बाद ही है, 6 बजे के बाद ही सूर्योदय हो रहा है, तो उससे पहले उठना है। सूर्योदय हम देख सकें अगर हमारे को उपलब्ध हो जाए, है ना, तो सूर्योदय से पहले उठ जाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, 5:45 भी उठते हो तो भी सूर्योदय से पहले उठना। हाँ बोलो। मैं गर्मियों में तो 5:30 बजे उठती हूँ, पर ठंडी में अभी मैं 6 बजे उठ रही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, 6 बजे भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ज्यादा देर से सूर्योदय हो रहा है ना, वो पंचांग में मिल जाता है लिखा हुआ, पंचांग होते हैं तो उनमें कब सूर्योदय होगा, कल कितने बजे सूर्यास्त होगा, ये सब लिखा हुआ मिल जाता है ना, और गूगल पे भी मिल जाता है, तो देख लेना चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा सा पहले उठ सकते हैं, है ना। और नींद पूरी करना भी जरूरी है, बच्चों की नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए, तभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, है ना। जल्दी सो जाना चाहिए। तो आहार के विषय में तो बहुत कुछ बताया था, निद्रा के विषय में ये समझ लो, बच्चों की नींद अच्छे से पूरी होनी जरूरी है, दिन जी में नहीं गुरुजी। सोना। हाँ जी, बोले बोले। मैं ठंड के महीना में 5 बजे से पहले उठता हूँ और गर्मी में 4 बजे के बाद ही। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गर्मियों में तो जल्दी सूर्योदय हो जाता है ना, सूर्योदय से पहले उठना है। और निद्रा को भी ऐसा समझना है कि नींद में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। नींद में ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो अंदर शरीर की सारी रिपेयरिंग चलती है, जीवनी शक्ति को करना होता है काम, वो जरूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे, हम सोएंगे नहीं, कम सोएंगे, तो उससे बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे और जीवन कम हो जाएगा, है ना। जितना जी सकते हैं उससे कम जी पाएंगे, ठीक है। मैं आपको और कोई बताना चाहेंगे? और भी कोई है? कितने बजे उठते हैं? कोई बात नहीं। तो ये समझो इस चीज को कि ठीक से नींद पूरी होना बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों क्या बड़ों की भी। उदाहरण देता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे गुरुदत्त विद्यार्थी, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तीव्र बुद्धि के थे। मतलब जिस अष्टाध्यायी को लोग याद करने में कोई 6 महीना, कोई साल भर ऐसे लगाते हैं,
और बहुत अच्छी बुद्धि वाले भी, बहुत अच्छी बुद्धि वाले, वो भी 3-4 महीना लगा ही देते हैं। 3 महीना तो लग ही जाता है याद करने में। उन गुरुदत्त विद्यार्थी ने पूरी अष्टाध्यायी को केवल 1 महीने में कंठस्थ कर लिया था, इतनी तीव्र बुद्धि के थे। लेकिन जब महर्षि दयानंद जी का उन्होंने शरीर को त्याग करना देखा, उससे पहले वो बिल्कुल नास्तिक थे, संपर्क में रहते थे, स्वामी जी को अच्छा मानते थे, तो मिलते रहते थे, आते रहते थे। लेकिन जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया, उस समय वो भिनाई की कोठी, अजमेर जगह है, वो अजमेर में एक जगह है भिनाई की कोठी, वहां पर वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी वहां पर थे और शरीर को त्याग किया जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, तब से वो आस्तिक हो गए, मतलब नास्तिकता उनकी खत्म हो गई। लेकिन वो आस्तिक भी हुए तो ऐसे हुए कि मन में ऐसी जबरदस्त लगन लग गई कि सारे संसार को आस्तिक बनाना है, सारे संसार को जो वास्तव में आस्तिकता होती है वो समझाना है, जो झूठी आस्तिकता में लोग जी रहे हैं उससे बाहर निकालना है। तो आर्य समाज का बहुत जबरदस्त प्रचार करते थे। कैसे करते थे? 10 नियम होते हैं आर्य समाज के, तो 10 नियम, उन 10 नियमों को 5 आगे एक चोंगा सा पहन लेते थे, उसमें 5 आगे लिखते थे, 5 पीछे लिखते थे, है ना, बड़ा बड़ा, और फिर वो प्रचार करते थे। और इतनी मेहनत करते थे प्रचार आदि कार्यों में कि रात को सोते तक नहीं थे। तो रात को जो नहीं सोएगा उसका शरीर तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो बहुत कम अवस्था में, लगभग 32 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। तो इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर अधिक जीता तो निश्चित रूप से ज्यादा कल्याण होता है या नहीं, बताओ, है ना? होता गुरुजी। हाँ, तो समाज का बहुत कल्याण कर जाते, पर स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रख पाए और शरीर छूट गया। तो अपने लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अपनी प्रतिभा को भी बढ़ाना है, बुद्धि को भी बढ़ाना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है और लंबा जीवन जीना है। एक उदाहरण के रूप में आए कि ये जो लोग हैं ये आर्य हैं, और आर्य जो हैं वो बेमौत नहीं मरते, अकाल मृत्यु नहीं मरते, ये अपना पूरा जीवन जीते हैं 150 साल, 200 साल, ऐसा लक्ष्य बनाओ जीवन इतना जीना है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शुद्ध आहार विहार रखेंगे, अन्नमय कोश पर विजय करेंगे। जिसका अन्नमय कोश पर विजय हो जाएगा वो निश्चित रूप से बहुत अधिक जीवन जीता है, लंबा जीवन जीता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 3 चीजों पर ध्यान देना होता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, शरीरस्य त्रयो उपस्तंभा है, 3 उपस्तंभ हैं शरीर के, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो इन 3 को संतुलित रूप में करता है पूरी तरह से, वह व्यक्ति लंबा जीवन जीता है, स्वस्थ जीता है। ठीक है, तो आजकल अधिकांश लोग आहार में गड़बड़ करते हैं। नींद तो खूब ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती। अब वो उल्टे सीधे काम ऐसे कर लेते हैं कि नींद ही नहीं आती, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निद्रा ठीक आनी चाहिए और संतुलित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं कि 12-12 घंटे सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, बच्चे 7-8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़े 6-7 घंटा भी सो के कार्य चला सकते हैं। बहुत कम किसी दिन सोना पड़े, मान लीजिए बहुत आवश्यक कार्य है, तो 5 घंटा तो 4 घंटा 5 घंटा तो सोना ही चाहिए, इससे कम की नींद नहीं लेनी चाहिए। फिर अगले दिन पूरा सोइए 6-7 घंटा, है ना।
तो जितना आवश्यक हो उतना निद्रा लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है वो ब्रह्मचर्य वही व्यक्ति पालन कर सकता है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। जो जितेंद्रिय होगा वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। बच्चों का तो स्वभाव से होता है, लेकिन बड़े होकर परेशानी आती है। तो आदत पहले से ठीक रखें तो बाद में भी ठीक रहेगी, है ना। और पहले से बिगड़ी हुई आदत होगी तो बाद में एकदम से नहीं सुधरती, फिर वैसी आदतें पड़ी रहती हैं और फिर व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं रह पाता, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अपनी आदतें पहले से ठीक रखनी है। तो इंद्रिय जय करना है, तो इस बारे में भी थोड़ी बातें आपको बताता हूं, समझिए आप। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां मुख्य हैं उनके बारे में बात है, और कर्मेंद्रियां भी हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों में मुख्य 5 जो हैं वो आंख, नाक, कान, 3 हो गई, चौथी स्पर्श, और 5वीं रसना, चखने के लिए, है ना। तो इंद्रियां तो सूक्ष्म होती हैं, लेकिन ये इंद्रियों के ऑफिस हैं बाहरी शरीर में। तो ये क्या है? स्थूल शरीर अन्नमय कोश का ही एक भाग है। आ गई बात समझ में? इस अन्नमय कोश के ये जो भाग हैं, इंद्रियों के गोलक हैं, है ना, इनको स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। ये कैसे स्वस्थ रहते हैं? यदि हमारी जो जठराग्नि है उनको इन इंद्रियों के मलों को ठीक से बाहर निकालने का अवसर मिल जाएगा, तो ये इंद्रियां क्या रहेंगी? स्वस्थ रहेंगी। ठीक है। अगर हमारी जीवनी शक्ति को, जठराग्नि आदि जो भी अग्नि धातुओं की अग्नि है, उनको ये अवसर नहीं मिल पाएगा कि वो इनके मलों को ठीक प्रकार से निकाल दें, फिर जिस इंद्रिय को जिस प्रकार के रस की आवश्यकता है उस प्रकार के रस का सेवन अगर करते रहते हैं हम, तो भी वो बढ़िया काम करेंगी। अगर वो रस हम नहीं खाते हैं तो वो इंद्रिय में परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि उसको वो जिस उसका जो जरूरी भाग है, जो प्राण का जरूरी भाग है, वो नहीं मिल पाएगा। तो जब नहीं मिलेगा तो इंद्रिय ठीक से काम भी नहीं करेगी। तो इंद्रिय क्या है ये हम समझे। इंद्रियों का सुख क्या है ये भी समझना है। सुख को समझे पहले। सु क्या मतलब? अच्छा। और ख मतलब? ख बहुत चीजों को कहते हैं। ख आकाश को भी कहते हैं। ख ईश्वर का भी नाम है, जो व्यापक है, सर्वव्यापक, वो ईश्वर, वो भी ख है। ओम खम ब्रह्म, ये वेद में मंत्र आता है, तो ईश्वर के लिए है। ठीक है। ऐसे इंद्रियों को भी ख कहते हैं। ख क्यों कहते हैं? ख का मतलब कोई खाली स्थान जहां पर कुछ व्यापक हो सके। तो इंद्रियों में भी खाली स्थान है। आंख है, इसके अंदर खाली स्थान है। कान है, खाली स्थान है। नाक है, खाली स्थान है ना। ऐसे ही जिह्वा में जो कलिकाएं हैं, जो रस कलिकाएं हैं, वहां भी खाली स्थान है। ठीक है। त्वचा है, त्वचा में भी छोटे छोटे छिद्र हैं, खाली स्थान है ना। तो ऐसे इंद्रियों का जो गोलक है, ये सारे यहां पर खाली स्थान भी है। तो खाली स्थान जहां होता है वहां पर दूसरी चीज भरने को आती है। जिस चीज से वो जगह खाली होगी वो भरने की कोशिश करेगी। जैसे जहां हवा का वैक्यूम क्रिएट करते हैं, हवा को बिल्कुल निकाल लेते हैं, और जब वहां खोल दिया जाए तो वहां हवा बड़ी तेजी से भागती है, बहुत तेजी से भरती है। ऐसा करके आप प्रयोग करके देख सकते हैं, है ना। जैसे कोई बोतल हो, प्लास्टिक की बोतल हो, उसमें मुंह लगा के उसकी हवा को चूस लीजिए,
जोर के, है ना, चूस के और अंगूठा लगा दीजिए तो क्या है, बोतल पिचक जाएगी। और जैसे ही आप अंगूठा खोलेंगे वो एकदम से फिर से फूलेगी। ऐसा होता है ना। तो जो हवा अंदर से बाहर हमने निकाल दी थी वो भरने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही ईश्वर ने जो इंद्रियों के गोलक बनाए हैं, इन गोलकों में खाली स्थान जो बनाया है वो उस विषय से संबंधित उसको खाली किया है। जैसे नासिका में गंध का खाली स्थान है, तो गंध के परमाणु यहां आके जब जुड़ते हैं तो वहां पर उस गंध का अनुभव होता है ना। इस तरह से ये इंद्रियां काम करती है, इंद्रियों की प्रणाली काम करती है। तो प्राण उसमें सहयोग करता है। ठीक है, इंद्रिय के कार्य प्रणाली में प्राण सहयोग करता है ना। प्राण जो है बाहर भी जाता है और अंदर भी आता है ना। नाक से तो साफ दिखता है कि सांस बाहर जा रही है और अंदर आ रही, दिखता है ना। तो वो प्राण क्या करता है, गंध को अपने साथ में लेके आता है। और जब गंध को साथ में लेके आता है तो नासिका से गंध का ग्रहण हो जाता है। होता है ना ऐसे ही। जितनी बातें मैंने बताई वो समझ में आई या नहीं, ये बताओ। अच्छा, किसी को शंका है तो पूछ लो। नहीं गुरुजी। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ठीक अच्छी बात है। है जी। हाँ, पूछो पूछो। ये सुख का है, जब खा का मतलब तो आकाश जो ब्रह्म है जो खाली स्थान है, सु का मतलब नहीं समझ, वो ध्यान में नहीं सु आया गुरु। मतलब अच्छा, सु मतलब अच्छा, है ना। तो जो इंद्रियों को अच्छा लगने वाला है वो है सुख, है ना। सुख को समझ रहे हैं और साथ में इंद्रियों को भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो इंद्रियां ये हैं और इनके माध्यम से जो है संसार के लोग सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। वो एक अलग बात है, सुख के साथ में दुख भी गले पड़ जाते हैं लेकिन सारी दुनिया इसी चक्कर में दौड़ लगा रही है, या नहीं लगा रही, बता दो। हर आदमी सुख के पीछे पड़ा हुआ है, इंद्रिय के सुख के पीछे पड़ा हुआ है ना। तो हर व्यक्ति उसी के लिए कोशिश कर रहा है। धन कमा रहा है तो उसके लिए, जो भी काम कर रहा है उसके लिए कर रहा है। ज्यादातर संसार ऐसा है। कुछ लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं जो इसके पीछे नहीं पड़ते, है ना। तो इस बात को समझना है। तो सुख, ख, इंद्रियां कैसी हैं ये समझ में आई। इंद्रियों की अभी हम स्थूल बात समझ रहे हैं, सूक्ष्म बात अभी नहीं समझ रहे हैं। इंद्रियों के गोलक भगवान ने कैसे बनाए हैं? ख, खाली स्थान वाले, जिसमें कुछ ना कुछ खालीपन है। और जिस चीज का खालीपन है उस चीज के खालीपन को भरने के लिए बाहर से विषय जो है वो वहां की ओर दौड़ता है और उसमें प्राण उसकी सहायता करता है। आ गई बात समझ में? ये प्राण जैसे आंखों से देखते हैं तो भी प्राण जाता है, प्राण सहायता करता है। और बाहर के रूप को भी अंदर, जैसे नाक से हमें साफ पता चल रहा है ना कि प्राण बाहर आ रहा है और उसके साथ गंध आ रही है, पता चलता है। ऐसे ऐसे आंख से पता नहीं चलता, वो ज्यादा सूक्ष्म संरचना है इस कारण से, है। और अग्नि जो है वो सामान्य जो स्थूल चीजें हैं उनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ठीक है, तो प्रकाश, आजकल के वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाता है, परावर्तित होता है, तो उससे हमें दिखाई पड़ता है। कैमरे का फंक्शन भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर आंख में क्या है, प्रकाश का यानी कि रूप का अभाव ईश्वर ने पैदा किया है, ऐसा क्रिएट किया है कि रूप का अभाव है वहां। उस कारण से प्रकाश अंदर की ओर जाता है और वहां चित्र बना देता है। अब समझ में आ रही है इंद्रिय की प्रक्रिया? देखो बच्चों, ये इंद्रिय की प्रक्रिया बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको बचपन में ही ये सब सीख लेना है। क्यों? क्योंकि आपको योगी बनना है ना। तो जब आप सीख लोगे तो आप योगी बनोगे। और इसको पहचानना है, ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसको आपको अंदर बैठ के अनुभव करना है, इसको ध्यानावस्थित होके। अब मैं इतनी सारी बातें बता दूंगा तो
आपको अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो भूल जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, शंका भी नहीं उठेगी। आप अगर उसका प्रयोग करोगे तो जो बात समझ में नहीं आएगी फिर वो उसके लिए पूछोगे कि ये कैसे काम करता है, हमें समझ में नहीं आया। उदाहरण देता हूं, जैसे कान है, कान में भी खाली स्थान है, पर्दा है, वहां शब्द का अभाव है, बाहर से शब्द अंदर जाता है माध्यम से, आकाश माध्यम है, ठीक है। तो वो शब्द कान में जाता है और हम हमारी जो आंतरिक इंद्रिय है वो उसको हमें जना देती है ना, ये प्रक्रिया है। तो अब जिसकी बात हमें सुननी होगी, हम कान की दिशा को बदलते हैं अंदर ही अंदर, प्राण के माध्यम से। प्राण कार्य करता है, प्राण की सहयोग हर जगह है, हर जगह प्राण का सहयोग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी आवाजों में से जो आवाज हमें सुननी है, हम कान की दिशा को आकाश की उस दिशा में हम थोड़ा सा मोड़ते हैं और केवल उस आवाज को सुनते हैं जो हमें सुननी होती है। ऐसा करते हैं, करके देख लेना आप। इस सब चीजों को जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत रहस्य की बातें होती हैं, सब नहीं पता होता। जो लोग विशेष ध्यान देते हैं, बहुत उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में आती है। आप लोग को जो मैं बता रहा हूं उसको आप बैठ के ध्यानावस्थित होकर वैसा समझने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा ही हो रहा है? जब मैं दो आवाजों में से जो सुनना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आई बात? इसको हमको समझना है ध्यानावस्थित होकर। तो ये इंद्रियां मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये इंद्रियां हैं। अब बाहर की जो ये इंद्रियां हैं, ये कब ठीक रहती हैं? ये सब बनी तो हमारे इन्हीं धातुओं से है, शरीर की धातुओं से, है ना। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सब इनमें प्रयोग हुआ है ना। इसी, कहीं हड्डी है, कहीं मांस है, इन्हीं से तो ये गोलक बने हैं पूरे शरीर के, तब इंद्रियां इसी से बनी हुई है ना। तो अगर हमारे धातुओं के परिपाक ठीक से नहीं होंगे, धातुओं का परिपाक ठीक से नहीं होगा, तो ये इंद्रियां भी स्वस्थ नहीं रह सकती। इसीलिए क्या कहते हैं, भूख लगने के बाद में कुछ समय भूखे रहो। उस समय में जो भूखे रहोगे, उस समय में ये जो धातुओं का परिपाक ठीक प्रकार से होता है, और जब ये धातुएं परिपक्व हो जाती हैं तो इंद्रियां बलवान रहती हैं। और अगर हम धैर्य नहीं रखते तो क्या होगा, इनमें कुछ कमजोरी रह जाती है, फिर क्या होता है, फिर छींक छाक होती है, फिर जुकाम हो जाता है, फिर नाक से गंध आनी भी बंद हो जाती है, परेशानी होती है। ये तो मैं एक का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, है ना। फिर कुछ कारण ये भी होता है, जो इनटेक हमें करना है, जो जो हम लेना चाहिए हमें, जैसे आंखों के लिए अग्नि की आवश्यकता है, आंखें आग्नेय हैं, ठीक है। जो नेत्रेंद्रिय है वो आग्नेय है, तो अग्नि की आवश्यकता है। तो हमें, जिनको ज्यादा परेशानी है उनको कुछ ना कुछ अग्नि वाली चीज भी खानी चाहिए, तो उससे बढ़ेगा वो। लेकिन संतुलित, अधिक खा लेंगे तो फिर परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, कहीं कील मुहासे हो जाएंगे, कहीं दर्द वो होने लगेंगे, इस तरह से मवाद ज्यादा बनने लगेगा, है ना, पित्त का प्रकोप हो जाएगा। तो संतुलित, उसी अनुसार में, जितने अनुपात में हमने ऐसी तीखी चीजें खाई, उस अनुपात में हमें एक भोजन के 1 घंटे बाद में पानी भी ठीक से पीना पड़ेगा। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो रक्त में दोष हो जाएगा, है ना। दोष हो जाएगा तो फिर कील मुहासे, ये वो मवाद बनने की प्रक्रिया शरीर में शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमको समझनी है। जिस व्यक्ति ने यह सीख लिया कि वो कभी रोगी नहीं पड़ेगा, यही पहचान है अन्नमय कोश पर विजय की। और साथ में इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए।
और बिना इंद्रियों पे, मैं बता चुका हूं पहले आपको, बिना इंद्रियों पे नियंत्रण किए कोई व्यक्ति संसार में हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, कहीं ना कहीं गलती करेगा, लालच में आएगा, और जब लालच में आके गलती करेगा वहीं पर पटका जाएगा, मारा जाएगा, बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। तो ये आप और हमको मिलकर ध्यान रखना है कि हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। और वो कैसे होगी, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंद्रियां हैं, इनमें विषय तो अपने आप आएंगे, क्योंकि ये तो खाली स्थान है, और खाली स्थान में तो वो भरेगा विषय। जिस जिस इंद्रिय का जो विषय है वो तो भरेगा, वो तो स्वभाव है, प्रकृति है, संसार है, ये तो प्रकृति है। अब ये तो स्वभाव से अगर हम इसको होने देंगे तो जैसे शरीर मैला होता जाएगा, स्वभाव है, तो क्या साफ नहीं करेंगे? साफ करेंगे ना। इसी तरह से इंद्रियों में सब कुछ भी भरता जाए और हम उसको नियंत्रित ना करें, तो क्या ये उचित है? बताओ बताओ। नहीं है गुरुजी। हाँ, तो कुछ भी उल्टा सीधा इंद्रियों में आके भरता जाए और हम उस पर ध्यान भी देते जाएं, मन भी उसी में लगाते जाएं, ये तो बहुत बेकार की बात है। हैं? हम खाएंगे तो वो खाएंगे जो हमारे लिए हितकारी होगा, उसके लिए हम सीखेंगे क्या हितकर होता है, क्या अहितकर होता है ना? ऐसे ही आंखों से हम वो देखेंगे जो हमारे लिए हितकारी होगा, हितकारी होगा। हम वो चीज नहीं देखेंगे जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। अब ये निर्णय हमें करना है। अगर हम ये निर्णय नहीं करने में समर्थ हो पा रहे हैं तो फिर सीखना पड़ेगा हमें, उसके लिए अलग कक्षा लगाई जाएगी, है ना? सीखना सब कुछ पड़ता है इस संसार में, कोई भी पेट से सीखकर नहीं आता, सब सीखना पड़ता है। तो ठीक है, आज कक्षा का यहीं विराम करते हैं। आज बहुत सी नई बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उन सबको प्रयोग करेंगे, ध्यान में बैठकर उनको समझेंगे। क्या क्या, पहले तो ये कि हमें क्या क्या बताया गया था उसको रिकॉल करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, जो जो बातें बताई गई हैं उनको साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे। वो जब अनुभव में आ जाएगी तो कभी भूल ही नहीं जाएगी, फिर आप दूसरे को बता भी सकते हैं। और ये कार्य जरूरी है करना। ये जो विद्या है ना, ये छुपा के रखने वाली नहीं है। हम तभी सुखी रह पाएंगे जब हमारे आसपास के लोग सुखी रह पाएंगे। हमारे आसपास के लोग यदि दुखी हैं तो वो हमें भी दुखी करेंगे, 100% बात है। हमें प्रयास तो करना चाहिए कम से कम उनको समझाने का। वो न समझे एक अलग बात है, लोग नहीं समझेंगे, वो इसका महत्व नहीं समझते, नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, तब ज्यादा माथाफोड़ी भी नहीं करनी। लेकिन अच्छी बात यदि हमें पता चली है तो हमको बतानी चाहिए सबको, ठीक है? तो और जो शंकाएं हो वो पूछ सकते हैं कि कैसे जितेंद्रिय हुआ जा सकता है वगैरह वगैरह। उन शंकाओं को आप लिख के रखिए और फिर पूछिए, ठीक है, अगली कक्षा में। तो मैंने पर्याप्त काम दे दिया आपको, मैं पूछूंगा। सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।